तो इंदौर के प्रसिद्ध राजबाड़ा में डॉक्टर मोहन यादव की महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। भारत एक्सप्रेस संवाददाता अजय भटनागर की ये रिपोर्ट देखिए। मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक आज अहिल्या नगरी के नाम से प्रसिद्ध इंदौर में संपन्न हुई। अहिल्या माता को समर्पित इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें अगर सबसे महत्वपूर्ण निर्णय की बात करें तो मेट्रोपॉलिटन सिटी के लिए निर्णय लिया गया। मध्य प्रदेश में 5 मेट्रोपॉलिटन सिटी बनेंगी, जिसमें इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन को मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाया जाएगा, जिसमें कि सर्व सुविधाएं होंगी। कई महत्वपूर्ण निर्णयों के साथ साथ माता अहिल्याबाई को समर्पित ये आज की कैबिनेट बैठक रही और इसमें महिलाओं के लिए भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें कि इंडस्ट्रियल जो एरिया होते हैं उसमें महिलाओं के लिए अब हॉस्टल बनेंगे, वुमेंस हॉस्टल बनेंगे, जिससे कि जो कामकाजी महिलाएं हैं उनको किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। इसके अलावा आज की कैबिनेट में निर्णय लिया गया कि 21 तारीख से 31 तारीख तक माता अहिल्याबाई को समर्पित तमाम सारे कार्यक्रम मध्य प्रदेश में आयोजित किए जाएंगे और 31 मई को भोपाल में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें 2 लाख कामकाजी महिलाएं शामिल होंगी। स्व सहायता समूहों से जुड़ी इस महिला कार्यक्रम में पीएम मोदी पधार रहे हैं और पीएम मोदी इस महिलाओं के कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। इस कैबिनेट बैठक में काफ़ी कुछ दिलचस्प रहा। देखिए, जैसा मैंने कहा, ये भी अभूतपूर्व है कि राजबाड़ा के अंदर कैबिनेट की बैठक हो रही है। राजबाड़ा एक ऐसी जगह है इंदौर में जहां एक समय पर राजकाज पूरे इस क्षेत्र का, मालवा क्षेत्र का, निमाड़ क्षेत्र का चलता था, जिसके बारे में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय यहाँ पर जानकारी दे रहे थे। अजय भटनागर, जिनकी रिपोर्ट आपने देखी, वो सीधे मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, आज कुछ कई दिलचस्प बातें हैं इसमें। एक तो हम ये देख सकते हैं कि इंदौर मेट्रो का उद्घाटन होना है, प्रधानमंत्री आएंगे, बहुत मुमकिन है ये वजह हो। लेकिन आज राजबाड़ा में इस बैठक को रखना, कैलाश जी हैं या डॉक्टर मोहन यादव खुद भी उज्जैन से आते हैं, कुछ ये वजह है या ये ज्यादा प्रोमिनेंट होकर उभर रहा है? देखिए, लोक माता अहिल्या देवी को ये समर्पित थी पूरी बैठक और इसकी पूरी घोषणा भी हो चुकी है। ये पहली बार ऐसा मौका नहीं है। इससे पहले दुर्गा माता को समर्पित रही है, जो दुर्गावती देवी हैं उनको समर्पित रही है, और दमोह में ये बैठक हुई है। तो इस तरह की बैठकें होती हैं और जो राजबाड़ा में करने का मकसद था, अहिल्याबाई को समर्पित जिस बैठक में जो उनके द्वारा कार्य किए गए हैं, जो उनके सुशासन जो रहा है, उसका साथ ही पूरे मालवा निमाड़ क्षेत्र में भी सरकार को कनेक्ट करना भी था और इसीलिए इस बैठक में काफी महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय की अगर हम बात करें तो जो घायल है उसको, अगर एक्सीडेंट में घायल है उसको कोई अगर पहुंचाता है, हॉस्पिटल पहुंचाता है, तो उसको पुलिस परेशान नहीं करेगी और सरकार उसको पुरस्कृत करेगी, 25,000 रुपए देगी। तो काफी महत्वपूर्ण निर्णय ये एक सरकार ने इस कैबिनेट बैठक में लिया है। कई और भी लिए हैं। जो लोक माता अहिल्याबाई के समय महेश्वर को बुनकरों को आगे बढ़ाने के लिए जो एक सुविधा प्रदान की गई थी, उनको आगे बढ़ाया गया था अहिल्या देवी की तरफ से, उसको लेकर एक निर्णय लिया गया है कि बुनकरों को समर्पित इस स्किल डेवलपमेंट के लिए 100 करोड़ रुपए का फंड मंजूर किया गया है। यानी कि जो स्किल डेवलपमेंट के जो कारीगर हैं वो अगर लोन लेके अपना कारोबार शुरू करते हैं और उनको ब्याज जो देना पड़ेगा उसमें सरकार सहयोग करेगी। तो इस तरह के कई महत्वपूर्ण निर्णय जो लोगों से जुड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री खुद ये जो कार्यक्रम 21 से लेकर 31 तक लोक माता अहिल्या देवी के लिए आयोजित किए जाएंगे, उसमें प्रधानमंत्री उस समापन कार्यक्रम में यानी 31 मई को जब आ रहे हैं तो वो भी सौगात दे रहे हैं। ये इंदौर मेट्रो, जो कि मध्य प्रदेश में पहली मेट्रो की शुरुआत होगी, वो इंदौर से होगी, उसका लोकार्पण करके इसके साथ साथ सतना और रीवा, सतना और दतिया जैसे छोटे शहर हैं, वहां पर जो एयरपोर्ट शुरू हुआ है उसका लोकार्पण किया जाएगा। और तमाम ऐसी चीजें हैं। जी हाँ, ये इंदौर मेट्रो का तो बड़े लंबे समय से अजय इंतजार किया जा रहा था। उज्जैन को भी मेट्रोपॉलिटन सिटी के तौर पर डेवलप किया जा रहा है, तो बहुत मुमकिन है इसको लेकर कोई वृहद प्लान बनाया जाए। निश्चित तौर पर ये जगह बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी और इन सभी कार्यक्रमों के लिए ये महत्वपूर्ण बैठक इंदौर में रखी गई। बहुत बहुत धन्यवाद अजय आपका इस जानकारी के लिए। हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे।